हम आपकी ट्रेनिंग से ही जीते हैं। तो ये है आपका सच? स्कूल में अच्छा होने का नाटक और घर में एग्जाम्स पेपर बेचती हो। हमारे स्कूल के स्टूडेंट ने पहली बार मैथ्स ओलंपियाड जीता है। कीप इट अप रश्मि। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारी संस्कृति में शिक्षक को, गुरु को पूजा जाता है, पर हर शिक्षक को यह दर्जा नसीब नहीं होता। पर इतना अपमान, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शिक्षक को, एक औरत को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी? क्या किया इस औरत ने कि इसकी छोटी सी बच्ची को तक नहीं बख्शा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा 1 महीने पीछे, एक छोटे से स्कूल में। A plus B square A square plus B square minus 2AB। मैडम आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन फिनिश करो, मैं अभी आती हूँ। May I come in, sir? हाँ हाँ, आओ रश्मि आओ। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. हम तुम्हारी बात कर रहे थे। रश्मि, यह है मिसेस त्रिपाठी, हेलो। शिवानी की मम्मी। तुम्हें थैंक्स कहने आई हैं। थैंक्स किस लिए? आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद शिवानी ने बहुत इम्प्रूव किया है। दिन भर आपकी ही तारीफ करती रहती है, इसलिए सोचा आपसे मिल लूं। शिवानी तो एनीवेज ब्राइट स्टूडेंट है, बस उसे थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी, दैट्स इट। रश्मि बहुत हार्ड वर्किंग टीचर है, इसकी वजह से इस बार बोर्ड के एग्जाम्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। रश्मि, मैं तो कहता हूँ कि तुम सारे सब्जेक्ट से पढ़ाने लग जाओ। हर एक टीचर अगर आप जैसे हो जाए तो सारे बच्चे इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम। You're welcome. चलो बेटा शिवानी। बाय बाय। रश्मि, इस साल तुम्हें 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर सेट करने हैं, ओके? ओके सर। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। श्योर। हो गया? नहीं, ये वाला वहां से देख के करेक्ट करो। हाँ, एक सेकेंड। एट मिस्ड कॉल्स। बाकी का हम कल कंटिन्यू करते हैं। यू मे लीव। हाँ, थैंक यू। मैंने बोला था। सॉरी मैम। देख के नहीं चल सकते? और इतनी देर तक स्कूल में क्या कर रहे हो तुम लोग? छुट्टी होने के बाद घर जाना चाहिए ना? मैम वी आर रियली सॉरी। जाओ जल्दी। बस एक बार ही मान जाए ना तो मजा आ जाएगा। तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। आई एम सो सॉरी, मैं प्रिंसिपल के कैबिन में थी और फोन साइलेंट पे था। तुम और तुम्हारी प्रिंसिपल, पता है आज ये कॉलेज फिर से कैसी है वो? डॉक्टर को दिखाया उसे? कैसे लेकर जाता डॉक्टर के पास? घर में एक भी पैसा है? ड्रॉर भी खाली पड़ा हुआ है। ओह गॉड, गलती से सारे पैसे पर्स में ही रह गए। पर तुम्हारे अकाउंट में तो थे ना पैसे? मेरे अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं है कि
आलिया को डॉक्टर को दिखा पाता हूँ। आलिया, बेटा कैसे हो? ठीक हो? पेट में बहुत जोर से दुख रहा था। ओ मेरा बच्चा, हम सुबह सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, हाँ? और फिर पता है कहाँ जाएंगे? कहाँ? आपकी फेवरेट आइसक्रीम खाने। बनीज आइसक्रीम? ये चलो अभी सो जाओ। ओके। रश्मि, आलिया को झूठे दिलासे देने से क्या फायदा? घर की हालत तो तुम जानती हो ना। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हारी इंटरव्यू का क्या हुआ? एज यूजुअल जॉब नहीं मिली। मेरी कंपनी को भी ना अभी बंद होना था। मैम, मैं आ गई। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलो आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ओके। मैम क्लास 8 के फाइनल पेपर्स आप ही सेट कर रहे हो क्या? तुम लोगों को बड़ी खबर रहती है इन चीज़ों की। मैम मुझे आपसे ट्यूशन लेना था मैम। मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आता मैम, मैं फेल हो जाऊँगा प्लीज़ मैम। दीपेश, तुम्हें पता है ना, मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को ट्यूशन्स नहीं देती, और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम स्पेशल क्लासेस में आ सकते हो। और हाँ, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। ओके मैम। चल निकल, चल मैम निकल रही। उसका स्टोन लीवर से भी नीचे चला गया। ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई ना, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। रश्मि, मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाली जॉब ले लेता हूँ। फिर तुमने प्रॉमिस किया था हम एक शहर में एक साथ रहेंगे। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा बताओ? 6 महीने हो गए, मेरे पास एक भी काम नहीं है और इंटरव्यू का कॉल तक नहीं आया। ज़्यादा मस्ती नहीं करनी है, पता है ना क्या होता है फिर। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैं अंकित और ये मेरा क्लासमेट कमलेश है। हेलो मैम। मैम हम दोनों आपके स्कूल से ही हैं, 11th क्लास। हाँ, पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैम वो हमारा मैथ्स बहुत वीक है और एग्जाम्स भी बहुत क्लोज हैं, तो हम आपसे ट्यूशन पढ़ने आए थे। पर मैं अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन्स नहीं देती। मैम सही टाइम पर ट्यूशन नहीं मिली तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ मैम। प्लीज़ मैम, मैम हम फेल हो जाएंगे मैम। अच्छा ठीक है, अंदर आओ। कहाँ रहते हो तुम लोग? मैम बस यही लोखंड वाला। ओ, बनीज आइसक्रीम के पास रहते हो? हाँ बस उसके ऊपर वाली मल्टी में। मैम हम लोग साथ में ही रहते हैं, एक ही फ्लैट में। आजकल थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है ना पेरेंट्स से, इसलिए। मैम थैंक यू, हमें पता था आप ना नहीं कहेंगी, इसलिए हम 2 महीने की एडवांस फीस भी लाए थे। ठीक है, फिर तुम दोनों कल से आ जाना दोपहर में। मैम 7 बजे आ जाए। एक्चुअली 7 बजे ना हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हम लोग बिल्कुल टाइम पर आ जाएंगे। बाय मैम। थैंक यू मैम। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अब हम आलिया का इलाज अच्छे से करवा पाएंगे, है ना?
तुमने मेरी जासूसी की थी? मैंने कोई जासूसी नहीं की। झूठ मत बोलो, तुमने मेरे मैसेजेस चेक किए थे ना? और तुमने क्या किया? तुमने अपने पापा से पैसे मांगे जो हमारी शादी के खिलाफ थे। हाँ तो क्या करती? आलिया का इलाज करवाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मजबूरी थी। पापा से नहीं मांगती तो किससे मांगती? मैम वो 2 मिनट आपसे बात करनी थी। हाँ जाकर हॉल में बैठो, मैं आती हूँ अभी। रश्मि, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे पापा मुझे पसंद नहीं करते, बावजूद इसके तुमने। ठीक है, मैं उनके पैसे वापस लौटा दूंगी। खुश? क्या हुआ? मैम आप ये किन दोनों को ट्यूशंस दे रही है? मैम ये लोग 1 महीने से मेरे पीछे पड़े हैं और मेरे मना करने पर ये लोग मुझे फोन पे तंग करते हैं और अब यहाँ तक आ गए। चल मेरे साथ। उठो उठो, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। क्या हुआ मैम? किया क्या हमने? यहाँ पर लड़कियां छेड़ने आते हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? निकलो। मैम आप हमें ऐसे नहीं निकाल सकते, पैसे दिए हमने आपको। पैसे दिए? इस बात के पैसे दिए? निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो। सॉरी मैम। चले अंकित चल। गेट आउट। अंकित चल। गेट आउट। सॉरी मैम। डोंट वरी, जाओ जाकर बुक्स निकालो, पढ़ाई शुरू करते हैं। मम्मा क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द होता है। और रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। मम्मी अभी आपको दवाई देगी, ठीक हो जाओगी। ठीक है, चलो रोना नहीं। चलो 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 चलो। हेलो जी पापा, मैंने आपके अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, अभी उनकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। जी हाँ मैं जानती हूँ। देखिए बस आप कुछ भी करके मेरा लोन अप्रूव करवा दीजिए प्लीज। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आलिया, प्रतीक, प्रतीक, हम लोगों ने डिसाइड किया था ना कि मैनेज कर लेंगे, फिर तुम अपनी जिद कब छोड़ोगे प्रतीक? मैं कोई जिद नहीं कर रहा हूँ। 6 महीने हो गए, मेरे पास एक काम नहीं है और कोई ऑफर भी नहीं। हाँ तो मैं हूं ना, सपोर्ट कर रही हूं ना। क्या सपोर्ट? एक एक पैसे के लिए मैं तुम्हारे पर मोहताज जाऊंगा, तुमसे मांगूंगा पैसे? तो तुमने डिसाइड कर लिया? हाँ, कल की ट्रेन है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, जिसे जाना है जाए। मैं यहाँ अकेली अपनी बेटी को संभाल सकती हूँ। बोलो।
हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो बेटा आप ये किसके फोन से फोन कर रहे हो? पापा, ये कुसुम मौसी का नंबर है। पापा, ये लोग मम्मी को बहुत परेशान कर रहे हैं। मम्मी को जोर जोर बुला रहे हैं। पापा, मम्मी बहुत रो रही है, आप जल्दी आ जाओ। कौन? सर मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। सर कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखो रश्मि, मैं तुम्हें समझ सकता हूं, लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। पापा, मम्मा। आलिया बेटा, मम्मा को फोन दो। पापा, मम्मी बाहर गई है, मुझे कुसुम मौसी के साथ छोड़ के। कुसुम मौसी। हाँ हेलो, मैं कुसुम मौसी बोल रही। रश्मि बाहर से अभी तक वापस नहीं आई है, आप उनको फोन कर लीजिए। आप इतना परेशान क्यों लग रही है? आखिर हुआ क्या है? वो आज अरे पथरी ही तो है, ऑपरेशन के बाद आलिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। क्या हुआ? हेलो मैम, मुझे भी 8th क्लास के पेपर्स चाहिए। आपका मेल मिला था मुझे, आपने जितने भी पैसे बोले उतने लेकर आई हूँ मैं पूरे। व्हाट? मेल मिला था? मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, जाओ यहां से। कैसे बच्चे हैं आजकल के, कितने भद्दे मजाक करते हैं। क्या हुआ? अरे पता नहीं क्या अजीब सी बातें कर रहे थे। रात भर कोई ना कोई बच्चा पैसे लेके आ ही रहा। बोलिए, आप यहाँ कैसे? तो ये है आपका सच? स्कूल में अच्छा होने का नाटक और घर में एग्जाम्स पेपर बेचती हो। हेलो हेलो, हाँ, मैं निकल चुका हूँ। मैं जल्द से जल्द पहुंच रहा हूँ। बस प्लीज आप आलिया का ध्यान रखिएगा, ओके? तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी? हटिए। हाँ, छानबीन चल रही है। आता है आगे बैठो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या नाटक चल रहा है? ये आप कौन? मैं रश्मि का पति हूँ। रश्मि, रश्मि साहब, पूरा घर छान मारा लेकिन कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सुसाइड नोट है ना? कोई कुछ बताएगा? आप तो कुछ बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना रश्मिकांत, प्लीज बताइए। मुझे पता होता तो रश्मि को अकेले नहीं भेजती। मुझे क्या पता था कि वो इतनी दुखी थी। आंटी, आप प्लीज आलिया का ध्यान रखेंगे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, आंटी को बिल्कुल तंग मत करना। हाँ, मामा जल्दी आ जाएगी। हम रात भर उसका इंतजार करते रहे।
पुलिस ने बताया कि रश्मि ने पास में बन रही वाली बिल्डिंग से 7th फ्लोर से कूदकर खुदकुशी कर ली है। क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसे की कमी हमें इतनी खटकती है कि उसकी वजह से हम हमारे उसूलों को भी ठुकरा दें? और क्या इसी पछतावे ने रश्मि को अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया? या फिर उसकी मौत के पीछे कोई गहरा राज छुपा था? वजह जो भी हो, रश्मि की मौत की खबर सुनकर प्रतीक टूट सा गया। और रश्मि क्या वाकई में इतनी कमजोर थी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी बेटी को अकेले छोड़कर चली जाए? बस इस बार तुम्हारी जॉब लग जाए, फिर छुट्टियां मनाने के लिए शिमला जाएंगे। आलिया की फेवरेट प्लेस है वो। तुझे कहा था मैंने अपना पर, हाँ? तेरी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड किया। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्या किया था मेरी बेटी ने? आपको ऐसा लगता है कि रश्मि इतनी कमजोर थी कि सुसाइड कर लेगी? मैं उसको बस 10 सालों से जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे आपसे ज्यादा जानता था। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैं पता लगा के रहूंगा, सच्चाई सामने लाऊंगा। ये देखिए, यही है ना आपकी वाइफ की मेल आईडी? सब पता लगाया हमने। इसी मेल से क्वेश्चन पेपर भेजा है उसने अपने स्कूल के बच्चों को। सर देखिए, रश्मि बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। वो अपने क्लास के बच्चों को चीटिंग तक तो करने नहीं देती थी। और आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं। लाइए दिखाइए, कहाँ है वो उसकी मेल? जाहिर सी बात है, डिलीट कर दिया होगा और उसे एहसास नहीं होगा कि ये मेल इतनी जल्दी फैल जाएगा। और जब आपकी वाइफ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई तो फिर उसने... ये सब झूठ है। वो खुद ही सुसाइड के खिलाफ एनजीओ के लिए काम कर रही थी। मिस्टर प्रतीक, ये सब सिर्फ कहने की बात है। जब यहां पर प्रेशर पड़ता है ना, तो अच्छे से अच्छा इंसान भी टूट जाता है। अच्छा सर, उस फोन कॉल का क्या, जो उसने मरने से ठीक पहले किया था? और जैसे ही मैंने फोन कॉल उठाया, फोन कट गया था। जाहिर सी बात है मिस्टर प्रतीक कि ऐसे केसेस में अक्सर लोग अपने करीबी को ही कॉल करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस वक्त अगर आपकी वाइफ जिंदा होती तो जेल में होती। नहीं सर, नहीं। मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों से कुछ नहीं होगा। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। पाटिल, इसकी वाइफ की फाइल लेके आ। तुम्हारे नानू है ना, बिल्कुल चिंता मत करना है। ओके नानी। अपना ख्याल रखना तुम। और पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? गुड। ऐसा ही मन लगा कर पढ़ना है। बहुत अच्छा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आले बेटा, आप अपने रूम में जाइए। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। रश्मि की फ्रेंड चंद्रा का फोन आया था। लॉयर है वो। रश्मि ने उससे मोबाइल से बिना पूछे मेल सेंड करने पर कानूनी कार्रवाई के बारे में पूछा था। तुम सच कह रहे हो बेटा, रश्मि सुसाइड नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जिसने भी ऐसा किया है ना, उसने मेल रश्मि के मोबाइल से भेजा था। और उसका मोबाइल फोन कौन यूज करेगा? वो अक्सर कहीं पे भी मोबाइल रख के छोड़ देती थी और शायद इसी बात का किसी ने फायदा उठाया हो। लेकिन बेटा, उसके साथ ऐसा कौन करेगा? पुलिस ने मुझे मेल की फोटोकॉपी दिखाई थी। सर, ये रहा। ये देखिए, क्या लिखा है इसमें? 6:52 19 अप्रैल 2014। आया समझ में? सात बजे तो इस घर में सिर्फ गीता थी। 1 मिनट, कंफर्म करता हूं। हेलो गीता, अब वो वेंसडे शाम 7 बजे तुम ट्यूशन के लिए आई थी क्या? नहीं, उस दिन मैं ट्यूशन नहीं गई थी। पर क्यों?
वो एक्चुअली मेरे को मैम का कॉल आया था और उन्होंने मेरे को 8 बजे के बाद आने को कहा था, पर तब तक मुझे पेपर लीक होने की बात पता चल गई थी, तो मैं नहीं गई। अगर गीता नहीं तो फिर कौन? पापा पापा हाँ बेटा, मुझे कुछ बोलना है। बेटा अभी पापा कुछ सोच रहे हैं, आप जाके पढ़ाई कीजिए। पापा प्लीज। बेटा प्लीज, ठीक है आप पढ़ाई करो जाके, ठीक है? बाद में, ठीक, जाओ जाओ पढ़ाई। अरे बेटा, बेटा किचन में क्या कर रहे हो आप? पापा आप सुन ही नहीं रहे थे, मुझे कितनी भूख लगी है। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। बेटा अभी पापा आपके लिए ना जल्दी जल्दी कुछ बनाएंगे, ठीक है? और उसके बाद अपनी आलिया को लेकर उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने बेनीज आइसक्रीम ले चलेंगे, ओके? पापा मुझे वहाँ की आइसक्रीम नहीं खानी। क्यों बेटा? मम्मी भी बोल के गई थी, लेकिन उनने चीटिंग की और कभी नहीं आई। मामा ने ऐसा बोला था आपसे? हाँ पापा। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मामा प्लीज बाहर मत जाओ ना। बेटा मैं जल्दी वापस आ जाएगी, और वैसे भी कुसुम आंटी है ना आपके पास। मामा प्लीज बाहर मत जाओ। आजा बच्चे मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। अच्छा पता है, मैं ना आते वक्त आपके लिए आपकी फेवरेट आइसक्रीम लेके आऊंगी, ठीक है? हैप्पी? हाँ। बाय बाय। आंटी इसका ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। पर वो लोखंड वाला गई क्यों? लोखंड वाला में उसकी कोई भी दोस्त नहीं रहती है। अच्छा चंद्रा कहाँ रहती है? बोरीवली में रहती है। कहाँ? चंद्रा बोरीवली में रहती है। मेरी बात मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोखंड वाला क्यों जाएगी। रश्मि मैम 20 तारीख की शाम को यहां ही थी। जिस दिन से हमने ट्यूशन छोड़ी है हमने उन्हें नहीं देखा, और प्लीज अब आप भी यहाँ से चले जाइए, वरना जिस तरह मैडम ने हमारी इंसल्ट करके हमें बाहर निकाला था ना, उस तरह मैं भी आपको। अंकित मेरी प्लीज सर, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। भाई साहब एक बात पूछनी थी कि रजिस्टर में बिना एंट्री किए कोई अंदर जा सकता है क्या? नहीं साहब, यहाँ के रहने वालों के सिवा और कोई नहीं जा सकता साहब। अब क्या मैं देख सकता हूँ? ये 20 तारीख का पेज फटा हुआ है, ये किसने पढ़ा? क्या बताएं साहब, यहाँ के बच्चे इतने शरारती हैं, किसी ने फाड़ दिया होगा। धन्यवाद। हजारों लोग रहते हैं उस सोसाइटी में, कोई भी फेस फाड़ सकता है। सिर्फ आपको शक है, इसके लिए मैं उनको अरेस्ट कर लूं। रश्मि उस एरिया में उन दोनों के अलावा किसी को भी नहीं जानती थी। देखो मिस्टर, उनके खिलाफ अभी तक हमें कोई सबूत नहीं मिला है, और जिनके खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं, जानते हैं उनका बाप कौन है? उनका बाप कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस इतना जानता हूं कि उस रात रश्मि उन दोनों से ही मिलने गई थी। मिस्टर प्रतीक, मैं इस वक्त आपको अरेस्ट नहीं कर रहा हूं, समझ लीजिए वही बहुत है। नहीं तो कल रात को जो तुमने उन लोगों को परेशान किया है, उसकी कंप्लेन हुई यही था। ये तो तुम्हारे लिए गनीमत है कि मैंने एफआईआर नहीं लिखी, मैं सिर्फ तुमको वार्निंग देके छोड़ रहा हूं। ये तो इस वक्त जेल के अंदर होते थे। चलिए निकलिए।
पुलिस सबूत के बिना कुछ नहीं करेगी, और इन दोनों को रश्मि ने ट्यूशन से निकाला था, शायद इसीलिए। ये तो स्कूल के बच्चे हैं, ये कैसे? अरे आप ऐसे बच्चों को नहीं जानते हैं, ये रईस बाबू की बिगड़ी औलाद है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रश्मि इनसे मिलने लोखंड वाला क्यों जाएगी? रश्मि मैम 20 तारीख की शाम को यहां ही थी। कुछ तो जरूर है, मैं बस सिर्फ इतना जानता हूं कि रश्मि सुसाइड कभी नहीं कर सकती, और इसी बात को मुझे प्रूव करना है। दैट्स इट। हेलो हेलो कमलेश, यस गीता। गीता तुम, मुझे फोन? बोलो ना, क्या बात है? वो एक्चुअली तुम्हारे आसपास अंकित है क्या? नहीं, वो बाहर गया हुआ है। हाँ, थैंक गॉड। मुझे वैसे भी नहीं पसंद वो। मुझे तो तुम पसंद हो। मैं तो कब से कहना चाहती थी, पर परवर छोड़ो, ये बताओ कि आज फ्री हो के नहीं? कहीं कॉफी भी नहीं चले? हाँ, मुझे एक बेस्ट जगह पता है, हम वहां चलते। ठीक है, ओके बाय। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे आओ बाबा, चलो। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? चलो तुम, बताती हूँ मैं। ये जगह बहुत सुनसान है, यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं देखेगा। अरे चलो। कितना अच्छा व्यू है ना यहाँ से। ओफो, तुम वहां पर क्यों खड़े हो? यहाँ पर आओ ना। ओफो, हाँ चलो बाबा, देखो तुम, वो देखो कितना अच्छा व्यू है। अरे अरे संभल कर, रश्मि मैम भी यहीं से कूदी थी। तुम्हें पता है, यहाँ के मजदूर ने मैम के कूदने के बाद 2 लड़कों को जाते हुए देखा था। एक का चेहरा तो उसे याद नहीं है, पर हाँ दूसरे का चेहरा उसे अच्छे से याद है। क्या कह रही हो तुम? कौन थी वो? पुलिस ने उनकी स्केच बनवाई थी, और वो लड़का बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। कमलेश, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। प्लीज, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो तुम निकल जाओ यहाँ से। कमलेश, तुम समझ रहे हो ना? कमलेश, कमलेश, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रहे हो? प्लीज बताओ कमलेश, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कमलेश प्लीज बताओ क्या हुआ? कमलेश प्लीज प्लीज, क्या हुआ? तुम मेरा आइडिया नहीं था ये। मना किया था मैंने अंकित को, लेकिन वो अपनी इंसल्ट तुम्हारे सामने भुला नहीं पाया। मतलब तुम दोनों ने मैम के साथ? हाय आलिया। हाय। आपको टॉयज पसंद है? हाँ। आपका फेवरेट टॉय कौन सा है? बार्बी डॉल एंड टेडी बेयर। बार्बी डॉल, दैट्स ग्रेट, इवन आई लाइक बार्बी डॉल। ओह। और आप भी किसी बार्बी डॉल से कम नहीं हो। थैंक यू। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा अंदर जाओ, जाओ। मैम, यहाँ क्या करने आए हो? मैम प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैम हमें माफ कर दीजिए, हमारे एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, अगर आपकी ट्यूशंस नहीं मिली तो हम लोग फेल हो जाएंगे मैम। हाँ तो जितनी पढ़ाई करनी है स्कूल में रहकर करो, यहाँ क्यों आए? मैम एग्जाम्स तक तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैम एडवांस में फीस दी है हमने आपको। ठीक है, जाओ जाकर वहां बैठो, बुक्स निकालो, मैं आती हूँ।
हाँ गीता, तुम 1 घंटा लेट से आना, हाँ 8 बजे तक। हाँ अबे क्या कर रहा है? देख, रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। जो भी करना है ना, जल्दी करना होगा। तू उतर दे, कोई आ तो नहीं रहा। मुझे थप्पड़ मारता ना, अब इसे बताता हूँ कैसे मारते हैं चाटा। मैम को पता चल गया था कि ये सब हमने किया है, इसलिए उस दिन वो अंकित, अंकित, भाई क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है यार? मैम का कॉल आ रहा है। तो उठा ना। तू बात कर। यार डर क्यों रहा है, बात करना। हेलो तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन से ईमेल भेजने की? मैम, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अपने लॉयर से बात कर ली। अब देखना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगे। मैम समझने की कोशिश कीजिए। मैम प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैम मैं आता हूँ आपके पास, मैं आपको सब समझाता हूँ। मैम हमारे फ्यूचर का सवाल है। तुम लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही आ रही हूँ तुम्हारे घर। क्या हुआ, क्या बोला उसने? मैम बहुत गुस्से में है, वो अभी आ रही है घर पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पहले उस लड़की की वजह से तुम लोग मेरे पास ट्यूशंस लेने आए, फिर मेरे मोबाइल फोन से मेरे पेपर्स लीक कर दिए, मेरी रेपुटेशन, मेरा करियर सब खत्म कर दिया। तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हें छोड़ दूंगी? देखना मैं छोड़ूंगी नहीं। ये क्या कर दिया तूने? अगर अब ये उठ गई ना तो हम लोग पक्का जेल जाएंगे। ज्यादा डर मत, कुछ नहीं होने वाला। पर अब करेंगे क्या? सोचने दे मुझे। तू जल्दी आ गया तो मैं खींचता हूँ। सारी जगह देखकर उनकी बॉडी यहीं फेंकी थी, पर हमें नहीं पता था कि यहां से भी हमें कोई देख लेगा। छोड़ दो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। छोड़ दो इन्हें। इन दोनों को इनके किए की सजा कानून देगा। अगर ये थप्पड़
जिस समय से तुम्हारे बाप ने तुम्हें मारा होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। मेरी रश्मि जिंदा होती। और तुम्हारा जो होगा वो तो हो गई। तुम्हारा भविष्य भी खराब नहीं होता। चलो बेटा, चलो चलो। पटेल अंदर डाल इनको। अंकित और कमलेश को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत रश्मि की हत्या के लिए और आईपीसी सेक्शन 499 रश्मि को झूठे जुर्म में फंसाने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। ये है आज के पढ़े लिखे स्टूडेंट्स। ये सीखा है इन्होंने। एक मासूम मेहनती टीचर को बेइज्जत करना, उसे मार डालना सिर्फ बदला लेने के लिए। शर्म की बात है। रश्मि ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से अपने क्षेत्र में, अपने स्कूल में नाम कमाया और उसका परिवार ये बात जानता था। हाँ, पूरी दुनिया रश्मि पर इल्जाम लगा रही थी, लेकिन प्रतीक का अपनी पत्नी पर का विश्वास अटल था। वो मान ही नहीं सकता था कि रश्मि कोई गलत काम कर सकती है और उसके इसी विश्वास ने, इसी भरोसे ने रश्मि को इंसाफ दिलाया। और एक दूसरे पर का यही विश्वास एक परिवार की ताकत बनता है, जुर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत देता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि इस बार सवाल है परिवार का।